कीजिए प्रभु। तुम्हें कुछ नहीं होगा पुत्र, भोलेनाथ पर भरोसा रखना। प्रभु की ये लीला तो सर्वथा अद्भुत थी लंकेश। उस नवजात शिशु के जन्म के पूर्व उसके पिता और अब जन्म के उपरांत उसकी माता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु अनाथ होकर भी उसकी माता के शब्द उन शब्दों में निहित प्रभु के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को उस अबोध बालक ने अपने हृदय में धारण किया और स्वयं जगत पिता महादेव का शरणागत बन गया। लंकेश, जो महादेव का कृपा पात्र बन जाए उसकी सुरक्षा तो स्वतः ही निश्चित हो जाती है। यही तो भक्ति का मूल मंत्र है गौरी पुत्र। जहाँ विश्वास है, आस्था है, वहीं प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। किंतु फिर उस विश्वास, उस आस्था का क्या परिणाम हुआ लंकेश, जिसके साथ एक असहाय माँ अपने नवजात शिशु को उस निर्जन और भयंकर वन में अकेला छोड़ने पर विवश हो गई थी? वो भयंकर वन तब और भी भयंकर होने वाला था गौरी पुत्र, क्योंकि अब शीघ्र सूर्यास्त के साथ रात्रि का आरंभ होने जा रहा था। सघन वन में कहाँ अपना मार्ग भूलकर उलझ गई मैं। दिवस भी ढलने को है, रात्रि होने से पूर्व मुझे इस वन से निकल जाना चाहिए। भिक्षुणी पर अभी अंधकार मत होने दीजिए प्रभु। मैं इस भयंकर वन में हिंसक पशुओं के मध्य अकेली न रह जाऊं प्रभु। प्रभु किधर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
कोई पशु घात लगाए बैठा है। मुझे मार्ग परिवर्तित करना चाहिए। यहाँ तो पग पग पर संकट है। महादेव रक्षा करे, महादेव रक्षा करे। महादेव, कहाँ जाऊं प्रभु? की गर्जना। मैं तो सभी ओर से संकटों से घिरी हूँ, किंतु मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस मार्ग से नहीं अपितु दूसरे मार्ग से जाने का निर्देश दे रहा हो। किंतु मैं जाऊं तो जाऊं किस दिशा में? महादेव, सहायता करे प्रभु। इस भयानक वन में अकेले कैसे रहूंगी मैं? अरे महादेव, हे महादेव रक्षा करे, हे महादेव। रक्षा करे महादेव। ये वन तो विकट उलझाव के समान है। मैं पुनः वहीं पहुंच गई जहां कुछ समय पूर्व थी। हाँ? वन में शिशु? नवजात शिशु इस घने जंगल में कैसे? इसकी माँ कहाँ है? कोई तो होना चाहिए ना इसके साथ। यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये वस्त्र अर्थात अकेला नहीं था ये शिशु। अवश्य इसकी माँ इसके साथ थी, जो अब किसी हिंसक पशु का ग्रास बन चुकी है।
और इस शिशु को भी ममता भरे आंचल की आवश्यकता है। कदाचित नियति भी आप दोनों को एक साथ यहाँ ले आई है। आप दोनों इस विशाल जगत में एकाकी हैं। इस शिशु के पालन पोषण के लिए, सभ्य और संस्कारी बनने के लिए इसे आवास और मनुष्यों की अच्छे संगत की आवश्यकता होगी। इसलिए आप इस शिशु का पालन पोषण कीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था में ये आपकी सेवा करेगा। भिक्षुक, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे नियति ने नहीं, स्वयं मेरे भोलेनाथ ने हम दोनों का साथ निर्धारित किया है। पुत्र, भोलेनाथ ने तुम्हें मुझे सौंपकर मेरा रिक्त आंचल भर दिया, मुझे मेरे जीवन का एक नवीन आधार दे दिया। मुझे ज्ञात है तुम्हें भोजन देने और तुम्हारा पालन पोषण करने हेतु मेरे पास कुछ नहीं, किंतु मुझे मेरे महादेव पर विश्वास है, वही हमारी देख रेख करेंगे। प्रभु महादेव पर पूर्ण आस्था होती है, उन पर वो सदैव कृपा दृष्टि रखते हैं। ये घटना तो इसका ही एक और उदाहरण थी। आयु में वृद्धि होने के साथ वो बालक प्रभु शिव शंकर शंभू के प्रति अपनी दोनों माताओं का अटूट विश्वास और आस्था आत्मसात करता गया। पुत्र, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने हेतु मेरे प्रभु शिव शंकर है यहाँ। माँ, क्या है प्रभु शिव का परिचय और हमें सदैव उन पर आस्था क्यों रखनी चाहिए? शिव वो शून्य है जिनसे समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ। वो अनंत है, सर्वव्यापी है, वही सृजनकर्ता भी है, संहारक भी और विनाशक भी। सब कुछ उन्हीं से है पुत्र, किंतु मेरे अनुसार तो शिव ही सर्वोच्च है, सृष्टि में जीवन के आधार है। इसीलिए सदा स्मरण रखना पुत्र, प्रभु शिव में सदा आस्था और विश्वास रखना, फिर जो भी होगा उत्तम ही उत्तम होगा। मुझे प्रभु शिव शंकर में अनंत आस्था है माँ, जो भी होगा सदा उत्तम ही होगा। ज्ञान में समृद्ध किंतु धन से दरिद्र होने के कारण भिक्षुणी माता के द्वारा उस बालक का लालन पालन करना
कदापि सरल नहीं था, किंतु जब भी वो दोनों ऐसी किसी कठिनाई का सामना करते तो कोई ना कोई चमत्कार उनको उस कठिनाई से मुक्त कर देता। माँ मुझे भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। कहाँ से लाऊं भोजन? कुछ भी तो अन्न नहीं है घर में पकाने के लिए। प्रसाद लाया हूं मैं। कौन? ये लो पुत्र, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो। कितना तीव्र ज्वर है तुम्हें पुत्र, किंतु तुम्हारी भिक्षुणी माँ के पास इतना भी धन नहीं कि तुम्हें वैद्य के पास ले जा सके। माँ आप ही तो कहती हो कि महादेव पर विश्वास और आस्था रखो तो जीवन में सब कुछ उत्तम ही होगा, तो क्यों व्यर्थ चिंता करती है? महादेव हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे। बाहर बहुत वर्षा हो रही है देवी, तो क्या मैं यहाँ आपके द्वार पर इस वर्षा के थमने की प्रतीक्षा कर सकता हूँ? मैं एक वैद्य हूँ, निकट के ग्राम के रुग्ण व्यक्ति का उपचार करने आया था। वैद्य स्वयं आ गए यहाँ, ये भी आप ही की कृपा है महादेव। माँ सभी बालक गुरुकुल जाते हैं, तो मेरा वहाँ जाने का अवसर कब प्राप्त होगा माँ? धन के अभाव में मैं तुम्हें गुरुकुल भी नहीं भेज सकती पुत्र। तुम्हारी माँ के पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी तो नहीं, वो रिक्त है। बताइए ना माँ, मैं कब जा सकूंगा गुरुकुल? जब महादेव की इच्छा होगी तब। चलो।